बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन कमा तुहिब्बु व तर्दुल्लाहु। अस्सलाम वालेकुम। तो आज एक बहुत ही आसान सी रेसिपी आपके साथ शेयर करूँगी। वो है तो बहुत ही आसान, बहुत ही सादा सी, लेकिन बहुत ही मज़ेदार है, बहुत ही कमाल का टेस्ट है इसका। तो आज बनाएंगे आलू मटर, वो भी मेरे तरीके के साथ। तो यकीन जानिए आज ना रेसिपी शेयर करने को बिल्कुल भी दिल नहीं कर रहा कि मैं वॉइस करूं और आपको ये साथ रेसिपी शेयर करूं, क्योंकि आज मेरा दिल बहुत दुखी है, बहुत ही ज़्यादा परेशान हूं मैं। बस ऐसे ही आपसे ना आज तो बात करने का बहाना मैं बना रही हूँ, ये कि वीडियो तो एक बहाना है आपसे बात करने का। शायद आपसे बात करके, आपके साथ शेयर करके थोड़ा सा मेरा दिल हल्का हो जाए। आज मेरा बेटा गिरा है और उसका बाजू टूट गया है, तो इस वजह से मैं बहुत ज़्यादा परेशान हूँ और बहुत ज़्यादा दुखी हूँ। तो बस आज इसलिए जितना वो नहीं है, इतना शौक़ और ज़ौक़ के साथ मैं वीडियो शेयर करूँ आपसे। वैसे भी अगर देखा जाए तो आप लोगों को कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि मेरी वीडियो आए या ना आए। आप कौन सा इंतज़ार करते हैं मेरी वीडियो का। मैं जितनी मर्ज़ी मेहनत कर लूँ, कोशिश कर लूँ, आप लोगों की तरफ से कोई रिस्पांस नहीं आता। बहरहाल फिर भी अपील करती हूँ कि दुआ कीजिए कि अल्लाह ताला मेरे बेटे को सेहत और तंदुरुस्ती अता फ़रमाए, उसकी हर तकलीफ़ को दूर करे और अल्लाह ताला मेरे दिल को सुकून दे। बस अल्लाह ताला ने ये माँ बाप का ना रिश्ता बनाया ही ऐसा है कि औलाद को चोट लगती है तो वो तो फिर भी थोड़ा सा संभल जाते हैं, इंजेक्शन से, मेडिसिन से उनको थोड़ा सा रिलीफ मिल जाता है, सुकून मिल जाता है। लेकिन माँ और बाप के दिल को सुकून नहीं मिलता जब तक कि वो मुकम्मल सेहतयाब ना हो जाए। दुआ कीजिए कि अल्लाह ताला किसी भी औलाद को और किसी भी माँ बाप को कोई तकलीफ़ ना दे। अल्लाह ताला सबको अपनी हिफाजत में रखे। ये तकलीफ़ बहुत ही ज़्यादा होती है, बहुत दर्द होता है, जब जिस पे बीतती है तभी पता चलता है इन बातों का। तो चलिए जी, थोड़ी सी रेसिपी भी आपके साथ शेयर कर लेती हूँ। आज मैं आलू बनाने लगी थी, आलू मटर। मैंने आलूओं को पहले उबाला है और उबाल के उनको ठंडा कर लिया। उसके बाद मैंने उनको ऑयल में फ्राई कर लिया ताकि उनके ऊपर छोटे छोटे ना ऐसे लेयर सी आ जाए, बारीक सी, ताकि वो थोड़ा सा ना हार्ड हो जाए, टूटे ना। एक प्याज, 2 टमाटर और थोड़ी सी सब्ज़ मिर्चों को मैंने ग्राइंड कर लिया। अब इस ग्रेवी को इसके अंदर डाल देंगे ऑयल के अंदर और इसकी थोड़ी सी भुनाई करेंगे। तो थोड़ा सा भुन जाएगा तो इसके अंदर ये अदरक लहसुन डाल देंगे। ये मेरे पास फ्रीज़ किया हुआ है, इनके पेस्ट बना के मैंने फ्रिज में रखा हुआ है। तो इस दफ़ा मैंने पेस्ट बनाया तो मैंने इसके अंदर घी ऐड कर दिया था, इस वजह से ये थोड़ा सा ना थिक सा हो जाता है, जम सा जाता है। अगर ऑयल डालेंगे तो फिर नहीं होगा। मेरे पास ऑयल ख़त्म था तो मैंने घी डाल के बना लिया था। तो अब बस ये थोड़ा सा ना थिक हो जाता है। मैं फ्रिज में ही रखती हूँ, मैं फ्रीज़र में नहीं रखती। और ये आराम से मेरे 6 महीने आराम से गुजर जाते हैं, ना तो इसका कलर चेंज होता है और ना ही इसकी खुशबू चेंज होती है। या इसकी भुनाई करने के बाद ये मेरे पास फ्रोज़न मटर हैं। मैंने इनको पहले यानी कि इनकी बर्फ़ को मेल्ट किया, फिर उसके बाद इनको मैंने इसके अंदर डाल दिया। अब इसको थोड़ा सा मिक्स करेंगे इसके साथ और भूनेंगे। इसको भूनने के बाद इसको हम थोड़ी देर के लिए ना इसको ढक्कन लगा देंगे और हल्की आंच पे इसको पकाएंगे। और इसका ना जब तक ये फूटने ना लग जाए तब तक इसको पकाना है, नहीं तो इसका फिर एक कच्चा सा फ्लेवर होता है, वो फिर ख़त्म नहीं होता अगर इसके अंदर पानी डाल देंगे तो। बस सिर्फ 5 मिनट के लिए इसको हम स्लो आंच पे पकाएंगे। तो ये देखें माशाल्लाह यहाँ काफ़ी हद तक ये ना फूट चुके हैं, यानी कि गलने की तरफ जा चुके हैं। तो अब इनके अंदर ना वो स्मेल सी जो होती है, कच्चा सा ना इसका फ्लेवर होता है, वो नहीं होगा। स्मेल तो नहीं होती, फ्लेवर सा होता है। बस ये इसके अंदर थोड़े से पाउडर मसाले जाएंगे, इसके अंदर कोई खड़ा मसाला नहीं जाएगा। सूखा धनिया है, कुटी हुई लाल मिर्च है, हल्दी है, नमक है, ज़ीरा है। बस
यही सादे से मसाले हम डालेंगे और थोड़ा सा पानी डाल के इसको हम भून लेंगे ताकि मसाले लगे ना, क्योंकि मटरों में ऑलरेडी हमने पानी सारा खुश्क कर लिया है। तो थोड़ा थोड़ा पानी डाल के इसकी भुनाई करते रहेंगे। ये देखिए माशाल्लाह बहुत अच्छे से ये भून चुके हैं। तब इसके अंदर आलू ऐड कर देंगे हमने जो फ्राई किए थे। तो बहुत अच्छे से मैंने पहले इनको उबाल लिया था, उसके बाद मैंने इनको फ्राई किया है। तो फ्राई करने का ये होता है कि ये ना दोबारा से टूटते नहीं हैं। अब ये ऐसे ही रहेंगे, ये टूटेंगे नहीं, क्योंकि इनके ऊपर एक पर्दा सा आ जाता है, एक लेयर सी आ जाती है जो इसको प्रोटेक्ट करती है, थोड़ा सा इसको हार्ड कर देती है। गले हुए होंगे, जायके वाले होंगे, लेकिन ये है कि ये टूटेंगे नहीं। और बस मटरों के साथ इसको मिक्स करेंगे। अब चाहें तो बस बिल्कुल सूखी ग्रेवी चाहते हैं तो बस इसी तरह इसको थोड़ा सा पका के आप ले लीजिए। अगर नहीं तो फिर थोड़ा सा इसके अंदर पानी ऐड करेंगे ताकि मटरों की अगर रही कहीं कसर है तो वो भी इसके अंदर पूरी हो जाए और ये हमारे पास थोड़ी सी ना मज़ेदार सी ग्रेवी भी बन जाए। अब इसको 5 मिनट के लिए हम ढक देंगे, इस पानी को पकने देंगे इसके अंदर ही ताकि ग्रेवी अच्छे से पक जाए। यकीन जानिए ज़रा भी आइडियल नहीं था वॉइस करने को, लेकिन वीडियो बनी हुई थी तो मैंने कहा चलो मैं कर दूँ। हो सकता है आगे 3-4 दिन मेरी वीडियो ना आए, लेकिन आपको इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता क्योंकि आप लोगों को मेरी वीडियो का कोई इंतज़ार नहीं होता। मैं जितनी मर्ज़ी आप लोगों के लिए एफर्ट कर लूँ। तो यहाँ जी थोड़ा सा उसको भूनने पकाने के बाद हम इसके अंदर मलाई डालेंगे जो दूध के ऊपर होती है। ये 2 दिन की मेरे पास पड़ी थी, ये मैंने ऐड कर दिया। अब इसको मिक्स करेंगे। अगर बाज़ार वाली क्रीम हो आपके पास तो आप वो भी ऐड कर सकते हैं। तो मेरे पास बाज़ार वाली नहीं थी, ये घर की जो दूध वाली मलाई होती है वो है, वो डाल देंगे। ये है 1 चम्मच सूखा मेथी, इसको क्रश करके हाथों में ये ऐड कर देंगे। बहुत ही ज़बरदस्त खुशबू और फ्लेवर आता है इससे। आधा चम्मच इसके अंदर हम डालेंगे ब्लैक पेपर, काली मिर्च का पाउडर। तो ज़्यादा नहीं डालना, बस आधा चम्मच ही ऐड करेंगे। हमने इसके अंदर कुटी हुई लाल मिर्च भी डाली है, सब्ज़ मिर्च भी डाली है, थोड़ा सा ऊपर सब्ज़ धनिया डालेंगे और इसको एक दफ़ा मिक्स करेंगे। मिक्स करके तो इसको हम लगा देंगे जी ढक्कन 5 मिनट के लिए। फिर 5 मिनट के बाद इसका सारा फ्लेवर तक इसके अंदर आ जाए, फिर इसके बाद हम इसको डिश आउट करेंगे। लेकिन ये हमने अच्छे से यहाँ इसको मिक्स कर दिया है, तो अब ढक्कन लगा देंगे, इसको चूल्हा बंद कर देंगे ताकि इसका सारा ऑयल जो है ना वो सेपरेट हो जाए, ऊपर आ जाए। तो फिर हम ये देखेंगे माशाल्लाह ये हमने इसको डोंगे में शिफ्ट कर दिया। तो ये देखिए बस थोड़ा सा धनिया डालेंगे, सब्ज़ मिर्चें ऐड करेंगे। ये वैसे गार्निश के लिए है, अगर आप चाहें तो इसको आप खा भी सकते हैं, कच्ची मिर्च भी साथ में बहुत ही मज़े की लगती है, फ्राई की हुई भी बहुत अच्छी लगती है। तो ये देखिए ये है हमारी आज की सादा सी रेसिपी, लेकिन उम्मीद करती हूँ कि आप इस तरह बनाएंगे तो आप चिकन कढ़ाई को भूल जाएंगे, इतनी ज़बरदस्त और मज़ेदार ये बनती है। ये देखिए यहाँ मैं आपको निकाल के दिखा रही हूँ। यहाँ एक आलू लेंगे और थोड़ी सी इसके साथ हम लेंगे ग्रेवी। तो ये देखिए ग्रेवी की लुक देखें माशाल्लाह कितना ज़बरदस्त ये बना। यकीन जानिए आपको और मैं कढ़ाइयाँ सब भूल जाएंगे। इस तरह बनाइए, बिल्कुल सादा मसालों के साथ हमने बनाया है, कोई खड़ा मसाला इसके अंदर ऐड नहीं किया, लेकिन इतना कमाल का इसका टेस्ट है। ये देखिए मटर भी बिल्कुल यहाँ पे अच्छे से गल चुके हैं इसके अंदर। ये देखिए कितने आराम से ये मैश हो रहे हैं। और ये आलू देखें कितना ज़बरदस्त है, अंदर तक फ्लेवर है इसके, बहुत ही कमाल की है, आसान रेसिपी है, ज़रूर ट्राई कीजिएगा। वीडियो पसंद आए लाइक शेयर लाजमी कर दिया करें। आपका बहुत शुक्रिया। मेरे बेटे के लिए ढेर सारी दुआ कीजिए कि अल्लाह ताला मेरे बेटे को जल्द अज जल्द सेहत वाली ज़िंदगी या लंबी ज़िंदगी अता करे, जल्द सेहत याबी अता करे। अल्लाह हाफिज़।